हाय दोस्तों, मैंने मनी, बिजनेस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सी बुक्स पढ़कर आपको वीडियोस के थ्रू ये बताया है कि मनी वर्क कैसे करती है, रिच लोगों का माइंडसेट क्या होता है, रिच लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं और उनका पैसा बढ़ता कैसे है। बट इन सभी बातों को अप्लाई करने के लिए आपके पास पहले पैसे होने भी तो चाहिए। तो अमीर लोगों के पास स्टार्टिंग में पैसे कहाँ से आते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा बैकवर्ड चलना होगा। रिच लोगों का पैसा कंपाउंड होता है क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए वो सेव करते हैं, सेविंग के लिए वो अर्न करते हैं और अर्निंग के लिए वो बिजनेस करते हैं। यानी जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, ये सभी लोग कोई ना कोई बिजनेस ओन करते हैं। इन सब के पीछे का कारण क्या है? बिजनेस ही क्यों, जॉब क्यों नहीं? क्योंकि बिजनेस शुरू के कुछ टाइम देने के बाद पूरा ऑटो पायलट मोड पर चल सकता है। बिजनेस आपको फ्रीडम देता है, टाइम देता है। 2-2 महीने के लिए वेकेशन पर आप जा सकते हो। एक बिजनेसमैन 30 की उम्र में रिटायर हो सकता है। जॉब में हम 50 से पहले ये सोच भी नहीं सकते। इसीलिए रिच लोग बिजनेस चूज करते हैं। अब आप सोचोगे कि आम आदमी ये कैसे करेगा? उसके पास ना तो कैपिटल है, ना कोई प्रोडक्ट और ना ही कोई बिजनेस का ज्ञान। पहले कैपिटल की बात कर लेते हैं। एक टाइम था जब हम सिर्फ बड़ी बड़ी मशीन्स खरीद कर ही प्रोडक्शन कर सकते थे, फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनाकर ही बिजनेस होता था। बट अब ऐसा नहीं है। Amazon, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, उनके पास ना तो कोई मशीनरी है और ना ही कोई अपना प्रोडक्ट। उनका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आज बड़ी बड़ी मशीन्स जितना प्रॉफिट एक लैपटॉप निकाल सकता है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो लोग ई बुक्स, वेबिनार्स, कोर्सेज, क्लासेस, वीडियोस, ये सब एक कंप्यूटर पर बना भी लेते हैं और उन्हें बेचकर लाखों कमा भी लेते हैं। पर आज बात सिर्फ प्रोडक्ट बनाने की नहीं है। हमें ये जानना होगा कि यूनिक प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, कैसे हम उसे मार्केट कर सकते हैं, क्यों कुछ प्रोडक्ट्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम जेसन फ्राइड की इस बुक रीवर्क से समझेंगे, जो खुद उन्होंने अपने बिजनेस से सीखी है। नंबर 1, स्टार्ट एट द एपिसेंटर। जब आप कुछ भी नया स्टार्ट करते हो तो उसे 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला ये कि या तो आप वो काम करो जो आप कर सकते हो, दूसरा वो जो आप करना चाहते हो, और तीसरा वो जो आपको करना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, आपको फोकस करना है तीसरे वाले पर। क्यों? क्योंकि जब आप वो काम करते हो जो आपको करना चाहिए तो आपका ध्यान बिजनेस के एपिसेंटर पर चला जाता है। एपिसेंटर मतलब वो चीज जिसके बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मानो आप कॉफी सेल करते हो। अब आप सेल्स बढ़ाने के लिए रेस्टोरेंट को अच्छा बना रहे हो, इंटीरियर पर काम कर रहे हो, तो क्या उससे सेल्स बढ़ेंगी? मे भी थोड़ी बहुत, पर एक्चुअल में अगर सेल्स बढ़ानी है तो रेस्टोरेंट का एपिसेंटर यानी कॉफी को बेहतर बनाना होगा। अक्सर बिजनेस में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिनकी वजह से हम मेन प्रोडक्ट पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और चीज है जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि बहुत सारी कंपनीज फोकस करती हैं मार्केट में अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। वो उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, जबकि किसी भी बिजनेस का कोर उन चीजों पर बिल्ड होता है जो कभी चेंज नहीं होती। वो जो लोगों को कल भी चाहिए थी, आज भी चाहिए और आने वाले 10 साल बाद भी चाहिए होगी। तो उन चीजों पर अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम Amazon को देखें तो वो किस चीज पर फोकस करते हैं? उनका मेन फोकस होता है फ्री शिपिंग, फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसीज एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। और ये चीजें हमेशा हाई डिमांड में रहने वाली है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आके कहे कि काश Amazon अपने प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे बेचे या शिपिंग के अलग से चार्जेस ले। याद रखना, फैशन और ट्रेंड्स आते हैं फिर कुछ टाइम बाद चले जाते हैं, पर जब आप परमानेंट फीचर्स पर फोकस करते हैं तो आपको कोई आउट ऑफ स्टाइल नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट है, स्टार्ट अ बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। स्टार्टअप एक नए तरह का बिजनेस है जिसमें हम दूसरे लोगों से फंडिंग लेते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए, और बाद में चाहे हम उस पैसे को बर्बाद ही क्यों ना करें। क्योंकि पॉलिटिक्स हो या स्टार्टअप, दूसरों के पैसे उड़ाने में बहुत मजा आता है। स्टार्टअप एक ऐसा प्लेस है जहां आप इन्वेस्टर के पैसे स्पेंड कर सकते हो, चाहे आपको प्रॉफिट बनाना आता है या नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां बिजनेस के सिंपल लॉज भी अप्लाई नहीं होते। बिजनेस का एक सिंपल सा रूल है कि डे 1 से प्रॉफिट होना चाहिए, तभी उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। पर ज्यादातर स्टार्टअप्स वाले इस रियलिटी को इग्नोर करते हैं। देखो, जो भी बिजनेस ये सोच के चलते हैं कि बाद में फिगर आउट कर लेंगे प्रॉफिट कहां से निकालना है, ऐसे बिजनेस ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक रॉकेट बना रहे हो यह सोच के कि अभी के लिए ग्रेविटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। याद रखना, एक बिजनेस बिना प्रॉफिट के सिर्फ एक हॉबी है। तो एक्चुअल बिजनेस करो जिसमें बिल्स की, पेरोल्स की फिक्र करनी पड़ती है, जिसमें यह कह के काम नहीं चलता कि वी आर ए स्टार्टअप। थर्ड पॉइंट है, ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड। ऑथर कहते हैं किसी भी काम को करते समय 2 बातें याद रखना कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ग्रेट बिजनेसेस कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें वो बिलीव करते हैं। वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं करते, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेल करते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि एप्पल का जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसे वही लोग लॉन्च करते हैं जो उसे बनाते हैं, वो बाहर से किसी मार्केटर को हायर नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं। जब भी हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसपे हम प्राउड कर सकें तो लोग अट्रैक्ट भी
भी होते हैं और दूसरे लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताते भी हैं। कुछ भी ऐसा मत बनाओ जिसे सभी लोगों को बेचना है। आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना है जिनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो आपके प्रोडक्ट को लेकर। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि शिकागो में एक बेकरी शॉप है जो सिर्फ सुबह सुबह सैंडविच सेल करते हैं जब तक कि उनकी ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है, यानी मॉर्निंग 12 बजे के बाद वो सैंडविच सेल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि 12 बजे के बाद उनके पास ब्रेड नहीं होती, ब्रेड होती है, पर वो चाहते हैं कि लोग उन्हें इस तरह से देखें कि ये पर्टिकुलर शॉप पे सिर्फ फ्रेश सैंडविच ही मिलते हैं। वो चाहे तो पूरा दिन सैंडविच बेच सकते हैं, पर उनका मानना यह है कि हम थोड़े से पैसे के लिए ऐसा फूड नहीं बेच सकते जिस पर हमें गर्व ना हो। नंबर 4 है pour yourself into the product। अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो लोग आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को कॉपी करेंगे। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, अपनी पर्सनैलिटी को अपने प्रोडक्ट या सर्विस का पार्ट बना दो, यानी कस्टमर को प्रोडक्ट के पीछे आपकी थिंकिंग दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल Zappos.com एक वेबसाइट है जिसपे वो ऑनलाइन शूज सेल करते हैं। अब शूज तो और लोग भी सेल करते हैं, Zappos ऐसा क्या अलग कर रहा है? वो अलग ये कर रहे हैं कि उनका कस्टमर से बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते, वो फ्रेंडली वे में बात करते हैं और यही उनकी सक्सेस का राज है। यानी अगर आपके प्रोडक्ट में ज्यादा कुछ खास नहीं है तो भी आप कस्टमर सपोर्ट और प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करते हैं, इन दो चीजों के बेस पर बहुत आगे जा सकते हो। इसके अलावा कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि कंपटीशन बहुत है। पता है कंपटीशन क्यों है? क्योंकि हम बिजनेस रन करने के लिए एड्स करते हैं, सेल्स पीपल हायर करते हैं, स्पॉन्सर इवेंट्स भी करते हैं, बट ये सब तो बाकी लोग भी कर रहे हैं। इसमें हम स्टैंड आउट कैसे करेंगे? आपको मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए कस्टमर को टीच करना होगा। टीचिंग बहुत कम लोग करते हैं। गैरी वी का नाम आपने शायद सुना हो। वो इंसान अपने डैड की वाइन शॉप पर काम करता था और अपना यूट्यूब चैनल वाइन लाइब्रेरी टीवी भी चलाता था। वो लोगों को वाइन के बारे में बताता था और इसी कारण से वो अपना फैमिली बिजनेस $5 मिलियन से $50 मिलियन तक ले गया। जब हम अपने कस्टमर्स को टीच करते हैं तो उनके साथ हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब नेटफ्लिक्स पर कोई भी मूवी या वेब सीरीज रिलीज होती है तो उसके कुछ टाइम बाद पूरी कास्ट के साथ बिहाइंड द सीन्स रिलीज किए जाते हैं ताकि व्यूअर्स के साथ एक कनेक्शन बन सके। बैनर एड से किसी की अटेंशन पाना एक बात है और उसको एजुकेट करके लॉयल्टी पाना बिल्कुल ही दूसरी बात। इसके अलावा वो आप पर ट्रस्ट करेंगे। इवन अगर आपका प्रोडक्ट नहीं भी खरीदेंगे, स्टिल वो आपके फैन रहेंगे। बिग कंपनीज बिग एड्स अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, पर आप टीचिंग अफोर्ड कर सकते हो और वो बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक है। लास्ट में एक बार सभी पॉइंट्स को सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट एट द एपिसेंटर। सेकंड, स्टार्ट अ बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। थर्ड, ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड। एंड फोर्थ, pour yourself into the product। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको जेसन फ्राइड की इस बुक रीवर्क से बताई है। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।